नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में गोता लगाने वाली हमारी इस खास चर्चा, इस ज्ञान के संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे श्लोक पर कह सकते हैं मनन करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से न जाने कितने लोगों को जीवन की उथल-पुथल के बीच एक स्थिरता, एक शांति का रास्ता दिखाता आया है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग के श्लोक संख्या 48 की। इसे अक्सर समत्व योग का आप कह सकते हैं मूल मंत्र माना जाता है। समत्व योग, हाँ, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने की एक पूरी कला सिखाता है कि भाई कर्म कैसे करें, है ना? और जो कर्म के फल हैं, परिणाम हैं, उनसे कैसे निर्लिप्त रहें। हाँ, मतलब डिटैच्ड। बिल्कुल डिटैच्ड। और जो जीवन में ये द्वंद चलते रहते हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, इनके बीच वो संतुलन, वो बैलेंस कैसे बनाएं। और ये जो आज हमारी गहन चर्चा है, हाँ। ये विश्लेषण आधारित है कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा बहुत परिश्रम से संकलित की गई विस्तृत सामग्री पर। जी। और ये भी बताना जरूरी है कि इस संकलन में विषय की बारीकियों को और स्पष्ट करने के लिए आज के दौर की जो एआई तकनीक है उसकी भी सहायता ली गई है। अच्छा। हाँ, ताकि हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में, मतलब कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ समझना जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। ये उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने की स्थिति में आ गए थे और वो मोह और दुख में बिल्कुल डूब गए थे। हाँ, कर्तव्य और भावनाओं का वो द्वंद। वही, बिल्कुल। और उस द्वंद में वो इतने फंस गए कि युद्ध छोड़ने को तैयार हो गए। ऐसी मुश्किल स्थिति में जब मन बिल्कुल डामाडोल हो, तब भगवान कृष्ण उन्हें कर्म का असली स्वरूप और मानसिक स्थिरता, जिसे यहाँ समत्व कहा गया है, उसका रहस्य बताते हैं। जी, तो सबसे पहले वो मूल श्लोक ही सुन लेते हैं जिसने कर्मयोग की नींव रखी। हाँ, श्लोक इस प्रकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सुनने में ही कितनी गहराई है इसमें। क्या आप श्रोताओं की सहूलियत के लिए इसका IST लिप्यांतरण, मतलब वो इंटरनेशनल ट्रांसलिट्रेशन भी बता सकते हैं? हाँ, अवश्य। जो संस्कृत का अंतर्राष्ट्रीय वर्णांतरण है IST, उसमें ये ऐसे लिखा जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धन्यवाद। अब आता है सबसे अहम पड़ाव, इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझना। ये जो शब्द है योगस्था, संगम त्यक्त्वा, सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा, ये थोड़े कह सकते भारी लगते हैं। इनका आसान मतलब क्या है? हाँ, चलिए इनको एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। योगस्थः, इसका मतलब है योग में स्थित होकर। पर यहां योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है। यहां मतलब है समत्व बुद्धि में स्थित होकर, यानी मन की बैलेंस्ड अवस्था में रहकर। अच्छा, मन का संतुलन। हाँ, फिर है करो, मतलब करो सीधा सा आदेश है। कर्म करो, कर्माणि यानी कर्मों को, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी काम सामने हैं, उसे करो। ठीक है। संगम, ये बहुत बहुत जरूरी शब्द है। इसका मतलब है आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट, मोह, या कह लीजिए परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाना। परिणाम से जुड़ाव। हाँ। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर। इस आसक्ति का छोड़कर। धनंजय, ये अर्जुन का एक नाम है, प्यार से कृष्ण ने संबोधित कर रहे हैं। सिद्ध सिद्ध्यो यानी सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में, सक्सेस और फेलियर में। समो मतलब समान, एक जैसा, अविचलित, चाहे सफलता मिले या असफलता, मन एक जैसा रहे। भूत्वा यानी होकर, उस अवस्था को पाकर। समत्वम, ये इस श्लोक का दिल है। संभाव, संतुलन, मन की बराबरी, स्थिरता, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं। इक्विनानिमिटी, हाँ। योगा, योग, यहां योग का मतलब है जुड़ना या कर्म करने का खास तरीका, या फिर यही मन की समता वाली अवस्था। और उच्चते मतलब कहा जाता है। वाह, शब्दों के अर्थ से ही पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। तो अगर इन सब शब्दों को जोड़कर देखें तो इस पूरे श्लोक का सार, इसका निचोड़ क्या है? इसका सार बहुत गहरा है और बहुत प्रैक्टिकल भी है।
भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और उनके जरिए हम सब से, हे धनंजय, आसक्ति को यानी अटैचमेंट को पूरी तरह छोड़कर योग में स्थित होकर यानी मन को सफलता असफलता में समान रखते हुए अपने सारे कर्म करो। चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि, दोनों में एक जैसा भाव रखो। मन की इसी समता, इसी बराबरी, इसी स्थिरता को ही योग कहते हैं। यानी कर्म तो करना है पूरी ईमानदारी से, बिल्कुल। लेकिन उसका जो नतीजा आएगा उससे अपने मन को बांधना नहीं है। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सही कहा। यही समता ही योग है। पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, कृष्ण ने अर्जुन को यही क्यों कहा? क्या सिर्फ इसलिए कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, या इसका कोई और गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ अर्जुन को मोटिवेट करने का कोई टेम्पररी उपाय नहीं था। ये तो एक, कह सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक शाश्वत सिद्धांत बता रहे थे कृष्ण। अच्छा। जैसा हमने अभी बात की, अर्जुन कर्म के फल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, वो रिजल्ट्स को लेकर। बिल्कुल। उन्हें लग रहा था कि अगर जीते तो अपनों को मारने का पाप लगेगा, राज भोगने में सुख नहीं मिलेगा, और हारे तो वैसे ही अपमान और दुख। मतलब वो कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे परिणामों के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। तो कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन की इसी फल की आसक्ति पर, मतलब अटैचमेंट टू रिजल्ट्स पर चोट कर रहे थे। वो समझाना चाहते थे कि देखो, कर्म करना हमारे हाथ में है, पर उसका फल पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, ये तो गीता का सेंट्रल मैसेज भी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। हम तो और भी बहुत सी बातों पर निर्भर करता है ना? तो समझदार इंसान वही है जो अपना ध्यान कर्म पर लगाए, फल पर नहीं। और इसी बिना अटैचमेंट वाले कर्म को निष्काम कर्म कहा गया है, जिसका बेस है, आधार है समत्व। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर एक सवाल और आता है कि क्या ये समत्व या अनासक्ति एक तरह की मतलब इंडिफरेंस है, उदासीनता, या इमोशंस को दबाना है? क्या जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है? उनकी व्याख्याएं क्या हैं? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अलग अलग आचार्यों ने समत्व के इस पहलू को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। इसे उदासीनता समझना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा? ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें रिफाइन करना है, उन पर मास्टरी हासिल करना है। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, वो अद्वैत वेदांत के नजरिए से कहते हैं कि समत्वम असल में बुद्धि की समता है। बुद्धि की समता? हाँ। जब हमारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब वो बाहरी चीजों से प्रॉफिट लॉस, सुख दुख, मान अपमान, इनसे विचलित नहीं होती, हिलती नहीं। और ये आता है विवेक और वैराग्य से। जब हम समझ जाते हैं कि दुनिया की हर चीज बदल रही है, सिर्फ आत्म तत्व ही परमानेंट है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने इसे कर्मयोग के संदर्भ में बहुत एनर्जेटिक तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, ये तो बहुत सुना है जी। लेकिन ये कुशलता, ये स्किल तभी आती है जब कर्म पूरी एकाग्रता से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के किया जाए। ऐसा कर्म ही बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का रास्ता बन जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। सही। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी में कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, बड़ा सुंदर। कमल का पत्ता? कैसे? वो कहते हैं, जैसे कमल का पत्ता रहता तो कीचड़ और पानी में है, पर पानी की बूंद उस पर ठहरती नहीं, वो हमेशा अलिप्त रहता है, सूखा रहता है। वैसे ही योगी संसार में रहता है, सारे काम करता है, पर संसार की जो आसक्तियां हैं, जो परिणाम हैं, उनसे अछूता रहता है। ये उदासीनता नहीं, ये तो जागरूकता है, अवेयरनेस और डिटैचमेंट है। वाह, क्या उदाहरण है। फिर स्वामी अड़गानंद जी महाराज हैं, उन्होंने यथार्थ गीता में इसे अंतरंग शांति कहा है। मतलब बाहर दुनिया में चाहे जो मर्जी उथल पुथल हो, अंदर एक शांति बनी रहे। काम करते हुए भी मैं कर रहा हूं वाले अहंकार से मुक्त रहना, एक साक्षी भाव रखना। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। और अगर हम मॉडर्न फिलोसोफर्स की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसे भावनात्मक परिपक्वता या इमोशनल मैच्योरिटी कहा है। इमोशनल मैच्योरिटी? अच्छा, हाँ, कि जीवन में जो उतार चढ़ाव आते ही हैं, उनको शांति और धैर्य से स्वीकार करना। सफलता में बहुत ज्यादा उछलना नहीं, और असफलता में एकदम टूटकर बिठर नहीं जाना। यही मैच्योरिटी है, यही समत्व है। ये व्याख्याएं तो कमाल की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग दिशाओं से रोशनी एक ही चीज पर पड़ रही है, समत्व पर।
कोई बुद्धि की स्थिरता कह रहा है, कोई कर्म की कुशलता, कोई अलिप्तता, कोई अंदरूनी शांति, तो कोई इमोशनल मैच्योरिटी। पर अब सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां हर पल कंपटीशन है, रिजल्ट का प्रेशर है, सोशल मीडिया पर सक्सेस का दिखावा है, ऐसे में ये समत्व का सिद्धांत कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से तो आज ये पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट और जरूरी हो गया है। ज्यादा कैसे? देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है उसने हमें जिस तरह के मेंटल, सोशल, इमोशनल प्रेशर में डाल दिया है, उनसे निपटने के लिए समत्व एक रामबाण दवा की तरह काम कर सकता है। अच्छा। मानसिक स्तर पर सोचिए, आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कितने आम हो गए हैं। हाँ, ये तो है। इसका एक बड़ा कारण क्या है? रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट और उम्मीदों का बोझ। समत्व का अभ्यास यानी ये समझना कि हम कोशिश कर सकते हैं, नतीजा हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, हमें इस बोझ से आजाद करता है। जब हम अपना बेस्ट देने पर फोकस करते हैं और रिजल्ट को, चाहे वो जैसा भी हो, स्वीकार करना सीखते हैं, तो मन अपने आप शांत रहता है। ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है। मेंटल डिटॉक्स, सही कहा। फिर सामाजिक स्तर पर देखिए, हम एक हाइपर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में जी रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रिश्ते, हर जगह तुलना, होड़। इससे क्या होता है? जलन, गुस्सा, निराशा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये भी सच है। समत्व हमें सिखाता है कि भाई दूसरों की सफलता से जलो मत और अपनी असफलता से टूटो मत। सबकी अपनी जर्नी है, अपनी स्पीड है। हम अपना काम पूरी क्षमता से करें और दूसरों की तरक्की में भी खुश हों, या कम से कम ईर्ष्या न करें। इससे समाज में एक अच्छा माहौल बनता है। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर जैसा पहले कहा, निष्काम कर्म और समत्व हमारे अहंकार को, ईगो को कम करने में मदद करते हैं। ये जो भाव है ना, मैंने किया, मुझे ही मिलना चाहिए, ये ढीला पड़ता है। जब कर्तापन का भाव कम होता है, तब हम खुद को यूनिवर्स का एक इंस्ट्रूमेंट समझने लगते हैं। ये समझ हमें गहरी शांति और एक तरह की कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड देती है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। ये तो वाकई जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है, खासकर आज के युवाओं के लिए, जो अक्सर करियर की रेस, एग्जाम के मार्क्स और रिश्तों की उलझनों में फंसे रहते हैं। उनके लिए श्लोक में क्या खास मैसेज है? कहीं ये सिद्धांत उन्हें कमजोर या कम एम्बिशियस तो नहीं बना देगा? ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन समत्व का मतलब कर्म छोड़ना या एम्बिशन खत्म करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये सही दिशा में, सही भावना के साथ कर्म करने की प्रेरणा है। युवाओं के लिए इसका संदेश है, लक्ष्य बनाओ पर सफर को एंजॉय करो। गोल बड़े रखो, प्लानिंग करो, पूरी मेहनत करो, लेकिन याद रखो कि असली लर्निंग और ग्रोथ उस कोशिश की प्रक्रिया में है, सिर्फ रिजल्ट में नहीं। प्रक्रिया पर ध्यान दो। हाँ, असफलता से सीखो, रुको मत। एग्जाम में नंबर कम आ गए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कोई रिश्ता टूट गया, ये सब जीवन का हिस्सा है। समत्व सिखाता है कि इन्हें पर्सनल फेलियर मानकर हिम्मत न हारो, बल्कि देखो कि क्या सीखा, कहाँ कमी रह गई, सुधार करो और डबल एनर्जी से फिर कोशिश करो। ये हमें रिजिलिएंट बनाता है। रेजिलियंस, लचीलापन। बिल्कुल। तुलना मत करो, खुद पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर दुखी मत हो। समत्व याद दिलाता है कि सबका रास्ता अलग है। अपनी एनर्जी दूसरों से कंपटीशन में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। कर्म में कुशलता लाओ। समत्व का अभ्यास हमें शांत और फोकस्ड रखता है। जब मन शांत होता है ना, तो हम अपना काम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कुशलता से कर पाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी काम में लगती है, चिंता में वेस्ट नहीं होती। तो ये सिद्धांत युवाओं को उदासीन नहीं, बल्कि ज्यादा स्थिर, ज्यादा लचीला और आखिर में ज्यादा कामयाब बनाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था कि समत्व निष्क्रियता नहीं, बल्कि कुशलता और लचीलेपन का रास्ता है। अच्छा, अब अगर हम इस सिद्धांत को जीवन में उतारने की बात करें, तो इसका असर कहाँ तक हो सकता है? क्या यह सिर्फ पर्सनल शांति तक ही सीमित है, या इसका समाज और दुनिया पर भी कोई असर पड़ सकता है? नहीं, इसका असर यकीनन व्यक्तिगत शांति से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी लहर है जो फैलती है व्यक्ति से परिवार, समाज, देश और यहां तक कि दुनिया तक पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। सच में? कैसे? खुद के लेवल पर तो हमने बात की ही, अंदरूनी शांति, स्थिरता, संतोष, बेहतर डिसीजन मेकिंग, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ सुधरती है। हाँ। परिवार के लेवल पर सोचिए जरा, एक ऐसा परिवार जहां लोग एक दूसरे की कामयाबी पर घमंड नहीं करते और नाकामयाबी पर ताने नहीं मारते। काश ऐसा हो। हाँ, बल्कि हर हाल में एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जहां उम्मीदों का बोझ नहीं, प्यार और एक्सेप्टेंस है।
समत्व ऐसे रिश्तों की नींव डाल सकता है। बात तो सही है। देश के लेवल पर अगर देश के नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करके अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को निष्काम भाव से करें, चाहे वो ईमानदारी से टैक्स देना हो, ट्रैफिक नियमों का पालन हो या पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना हो, तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। कर्तव्य पालन। और जब नेता और अधिकारी भी पर्सनल फायदे नुकसान से ऊपर उठकर समभाव से देश के हित में फैसले लेंगे तो अच्छा शासन आएगा। और दुनिया के लेवल पर आज तो इतने झगड़े हैं देशों के बीच। दुनिया के लेवल पे बिल्कुल, आज देशों के बीच झगड़ों का एक बड़ा कारण है अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखना और दूसरों को बर्दाश्त ना करना। अगर देश और उनके नेता इंटरनेशनल रिश्तों में समत्व का नजरिया अपनाएं, जीत हार फायदे नुकसान को बैलेंस्ड तरीके से देखें, बातचीत और सहयोग पर जोर दें, तो यकीनन दुनिया में शांति की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ सकता है। ये सुनने में शायद यूटोपिया लगे, पर गीता का ये संदेश इसी आदर्श की ओर इशारा करता है। ये सुनकर भी कितना अच्छा लग रहा है कि एक श्लोक में इतनी ताकत है कि वो पर्सनल लाइफ से लेकर ग्लोबल पीस तक असर डाल सकता है। ये तो सच में मानव कल्याण का सूत्र है। लेकिन ये विचार थोड़ा फिलॉसफिकल लग सकता है, खासकर बच्चों और टीनेजर्स के लिए। उन्हें इस गहरे सिद्धांत को आसान और दिलचस्प तरीके से कैसे समझा सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि इसे सरल बनाया जाए ताकि ये सिर्फ किताबी बात ना रह जाए, जिंदगी का हिस्सा बने। और जो स्रोत सामग्री है उसमें दिए गए कुछ उदाहरण यहाँ काफी मददगार हो सकते हैं। हाँ, उदाहरणों से बात आसानी से समझ आती है। जैसे किसान का उदाहरण है, बच्चों को उस किसान की कहानी सुना सकते हैं जो हर साल अपनी जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, मतलब अपना काम पूरी लगन से करता है। हाँ। लेकिन वो जानता है कि फसल कैसी होगी ये सिर्फ उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं है। बारिश टाइम पर होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, कीड़े लगेंगे या नहीं, ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। तो जब कभी फसल अच्छी नहीं होती तो वो दुखी होता है, पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाता। वो उस रिजल्ट को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और अगले साल फिर से पूरी मेहनत करता है। यही है कर्म करना और फल की चिंता किए बिना दोनों सिचुएशन में सम रहना। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और कोई? विद्यार्थी का उदाहरण ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि एग्जाम के लिए अपना बेस्ट देना, हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना, अपना 100% देना, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट यानी मार्क्स या ग्रेड वो कई बातों पर डिपेंड करते हैं। पेपर कैसा था, उस दिन तुम्हारा मूड कैसा था, टीचर ने कैसे चेक किया। इसलिए रिजल्ट जैसा भी आए उसे एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन ये मुश्किल होता है बच्चों के लिए। मुश्किल है, पर यही तो सिखाना है। अगर अच्छे नंबर आए तो घमंड मत करो, अगर कम आए तो निराश होकर कोशिश करना मत छोड़ो। जरूरी ये है कि तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। फोकस कोशिश पर रखो, रिजल्ट की ज्यादा चिंता मत करो। और खेल का उदाहरण भी दे सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, खेल का उदाहरण तो बहुत सटीक है। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो जीतने पर आपा ना खोए और हारने पर खेल भावना ना छोड़े। वो हर मैच में अपना बेस्ट देने पर ध्यान देता है, रिजल्ट की परवाह किए बिना। ये उदाहरण वाकई बहुत प्रैक्टिकल है और आसानी से समझ आने वाले हैं। किसान, विद्यार्थी, खिलाड़ी, इनसे सब जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरी लंबी और गहरी बातचीत के बाद अगर हमें समत्व योग के संदेश को एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगा? इस पूरी चर्चा का सार, गीता के इस श्लोक का निचोड़ मेरे हिसाब से ये है: अपने कर्तव्य कर्म को पूरी योग्यता, निष्ठा और क्षमता से करो, पर उसके परिणाम में चाहे वो सफलता हो या असफलता अटैच हुए बिना मन को स्थिर और शांत रखो। मन की यही अविचलित बराबरी ही सच्चा योग है और यही जीवन में संतुलन और शांति लाने की चाबी है। बहुत ही सुंदर और सारगर्भित। और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज की ये गहन और प्रेरणादायक चर्चा कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित बहुमूल्य सामग्री पर आधारित थी, जिसने हमें इस विषय को इतनी गहराई से समझने में मदद की। बिल्कुल। और अब जब हम इस चर्चा के आखिर की ओर बढ़ रहे हैं, मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। ये विचार इसी समत्व योग से जुड़ा है, पर शायद हमें इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक नया नजरिया दे सके। जरूर, हम सब सुनना चाहेंगे। देखिए, हम अक्सर जीवन की बड़ी बड़ी सफलताओं और असफलताओं में संभाव रखने की बात करते हैं। एग्जाम में पास फेल होना, नौकरी मिलना या छूटना, बड़ा फायदा या नुकसान होना।
लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम इस समत्व का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों में? जैसे? जैसे ट्रैफिक जाम में फंस गए तो बेचैन ना होना, किसी ने कोई छोटी सी आलोचना कर दी या नेगेटिव कमेंट दे दिया तो तुरंत रिएक्ट ना करना, अपनी फेवरेट टीम हार गई तो बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाना, या मान लीजिए घर में खाना थोड़ा कम अच्छा बना तो उसे भी शांति से स्वीकार कर लेना। ये तो रोज होता है। इन रोज की छोटी छोटी इरिटेशंस में, छोटी छोटी खुशियों में अपने मन को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करें। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि धीरे धीरे हमारा मन इतना ट्रेन हो जाए कि जीवन की जो बड़ी लहरें हैं, बड़े तूफान हैं, उनका सामना करने की हमारी क्षमता अपने आप बढ़ जाए? क्या ये छोटे छोटे कदम हमें उस बड़ी मंजिल यानी परमानेंट अंदरूनी शांति की तरफ नहीं ले जाएंगे? वाह, ये तो सचमुच एक बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक अभ्यास लगता है। बड़ी छलांग से पहले छोटे कदम, जीवन की छोटी लैब्स में समत्व का एक्सपेरिमेंट। इस विचारणीय बिंदु के साथ आज की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है समत्व योग का ये संदेश आपके जीवन में और शांति, संतुलन और सार्थकता लाने में मददगार होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय पर, एक और ज्ञान के संगम में। नमस्कार।